इतनी देर हो गई, पापा नहीं आए। डर इस बात का लग रहा है कहीं मेहमान न चले जाएं। अरे पापा की परी, और कितना इंतजार करें, इंतजार करते करते थक गए। ओ माँ के मगरमच्छ, आज मेरा बर्थडे है, आज मुझसे कोई गलत बात नहीं करेगा। अच्छा ये तो बताओ गुस्से वाली आपा, बर्थडे में क्या गिफ्ट दे रहे हैं तुम्हारे पापा? इस बार मेरे पापा मेरे बर्थडे पे जीन्स की पैंट ला कर देंगे, जीन्स की पैंट। अरे लल्ली, ये तो हो ही नहीं सकता है। हम जानते हैं तुम्हारे खानदान को, पानदान को। हाँ, इसके पापा इसको गिफ्ट में जीन्स की पैंट दे ही नहीं सकते। देख लेना, मेरे पापा मुझे बर्थडे गिफ्ट पे जीन्स की पैंट ही देंगे। हैप्पी बर्थडे पापा की परी। आ गया मैं। पापा काटे केक? बेटी अभी रुक जाओ, तुम्हारे ताऊ आने वाले हैं। अरे भाई, जल्दी काय की है? ये लो, लड़की का बर्थडे मनाया जा रहा है। लड़का हो तो बात समझ में आती है। भाई हमने तो मना करा था, लेकिन हमारी शरीकत कर रहे हैं। लेकिन हमारा लड़का था, लड़का हो तो मनाई जाती हैं सारी खुशियाँ। लड़कियाँ तो पल जाएं, यही बहुत है। पापा ये तीनों ताऊ कैसी बातें कर रहे हैं? बेटा करने दो बातें, काटो केक। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा की परी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा की परी। पापा मेरा गिफ्ट दो। ले बेटी, तेरा गिफ्ट। मैं कह रहा था ना, तुझे तेरे पापा गिफ्ट में जीन्स की पैंट नहीं देंगे। जीन्स की पैंट? अच्छा हुआ नहीं दी, अभी तक किसी ने नहीं पहनी है, ना ही ये पहनेगी। हाँ, अगर तू लड़की को जीन्स की पैंट देता गिफ्ट में तो सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते। अभी सारी प्रॉपर्टी भैया के नाम में है। हाँ भैया, मैंने इसीलिए तो नहीं दी। ये ले बेटी, यही है तेरा बर्थडे गिफ्ट। पापा मगर आपने वादा करा था कि आप मुझे बर्थडे पे जीन्स की पैंट देंगे। बेटा वादे तोड़ने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। क्यों भाइयों? बच्ची है बच्ची। भाइयों आप सब लोग खाना खाओ। बेटी, बेटी मुझसे मत बोलो पापा। अभी रुक। ये ले तेरा बर्थडे गिफ्ट। जीन्स? बेटी तुझसे तेरे पापा ने वादा किया था तो पूरा तो करना ही था। सबके सामने इसलिए नहीं दी जीन्स क्योंकि तेरे ताऊ भी वहाँ थे। अगर वो देख लेते तो बहुत गुस्सा करते। पापा अगर अब ताऊ को पता चला और वो नाराज हो गए तो? बेटी ताऊ क्या, मुझसे पूरी दुनिया नाराज हो जाए, बस मेरी बेटी के होंठों पे खुशी रहे। बाप के लिए उसकी बेटी की खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता। मेरे अच्छे पापा। एड्रेस यही लग रहा है। जुबैर भाई आप ही हैं? आपका पार्सल है। भाई जुबैर भाई मैं नहीं हूँ, मेरे पड़ोसी हैं। क्या गलत दरवाजा बजा रहे हो? मुझे धूप में परेशान कर दिया। ठीक से एड्रेस देख लिया करो भाई। माफ करना भाई, गलती हो गई। ठीक है कोई बात नहीं। अरे फोन उठाओ, बहुत तेज धूप हो रही है। पानी खत्म हो गया। माफ करना भाई, अभी जा रहा हूँ। आपके पड़ोसी का पार्सल देना था मगर वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। दरवाजा बजाता हूँ। सुनो, तुम्हें प्यास लगी है, आ जाओ पानी पी लो। आ जाओ वहां बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। रुको, दवाई खा रहे हो? तुमने सुबह से कुछ खाया है? नहीं भाई साहब, सोचा पहले ये पार्सल दे दूं फिर कुछ खा लूंगा, मगर अब दवाई का टाइम हो गया। रुको, इस तरह दवाई मत लो। दवाई हमेशा कुछ खाने के बाद लेनी चाहिए। मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए लाके देता हूँ। ये लो, खा लो। पार्सल वाले की कॉल है।
लगता है यही था गेट पे। सुनो सुनो भैया, किसी पार्सल वाले को देखा था आपने? हाँ देखा तो था, अभी इस वाले घर में गए हैं। ठीक है ठीक है। सुनिए भैया, पार्सल वाला आया है क्या? ये बैठा तो है। आई अम्मा, यहाँ बैठ के खाना ठूस रहा है तू। लीजिए आपका पार्सल। ला QR दे। लीजिए मैडम जी। हो गई पेमेंट। पड़ोसी साहब, आप भी किस किस को मुंह लगा लेते हो? ये आप क्या कह रही हैं? गलती आपकी है और गुस्सा आप इस पार्सल वाले पे कर रही हैं। ये बेचारा तपती धूप में आपका दरवाजा बजाता रहा, आपको कॉल करता रहा, आपने कॉल नहीं उठाई, ना ही दरवाजा खोला। एक बात हमेशा याद रखो, ये पार्सल वाले जब भी आपका पार्सल लेकर आए और आपको कॉल करें तो फौरन इनकी कॉल उठाया करो। अगर ये दरवाजा बजाएं तो दौड़कर दरवाजे पे आया करो, क्योंकि ये पार्सल वाले तपती तेज धूप में गली में खड़े होते हैं। आपके पास धूप से बचने के लिए छत है, लेकिन इन बेचारों के पास नहीं होती। आपके पास कूलर की हवा है, लेकिन इन बेचारों के पास नहीं होती। आपके पास AC की कूलिंग होती है घर में, लेकिन गली में इनके पास कुछ नहीं होता। इन्हें तपती गर्मी से बचाया करो, ये भी इंसान हैं। नवाब साहब, हमने आपका बहुत नाम सुना है, आप हर मसला सुलझा देते हो। हमें आपके पड़ोसी दोस्त ताज नवाब साहब ने आजमाइश के लिए भेजा है। अगर आप या इनमें से कोई ये बता दे हम दोनों में से किसके हाथ में सोने का एक लॉकेट है, तो वो लॉकेट हम आपको दे देंगे। नवाब साहब, मैं पूरी ताकत से इनकी मुट्ठी खोल दे रहा हूँ, वो भी पता चल जाएगा। नहीं, बिना मुट्ठी खोले। आखिर ये कैसे पता चलेगा? नवाब साहब, ये हमारे चावल के जादुई दाने बताएंगे कि इनमें से सोने का लॉकेट किसके पास है। पता करो। 1 मिनट, ये लो, ये जादुई चावल का दाना खाने के 5 मिनट बाद जिसके पास सोने का लॉकेट होगा उसकी मुट्ठी खुद ही खुल जाएगी। 1 2 3 4 5। नवाब साहब, इनके पास सोने का लॉकेट है। लेकिन किंग, तुम्हें कैसे पता चला? ये कोई जादुई चावल के दाने नहीं थे, लेकिन जब मैंने तुम्हें बताया तो तुम डर गए कि कहीं 5 सेकंड बाद तुम्हारी मुट्ठी ना खुल जाए, और तुमने अपने हाथ को और टाइट कर लिया। मैं समझ गया कि लॉकेट तुम्हारे पास ही है। वाह किंग,